हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज ये प्राचीन भारत के इतिहास लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे वैदिक काल में पार्ट 2 उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में समझने से पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए वैदिक काल क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में वैदिक काल के बारे में सब बता रखा है, तो आप लोग पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था कि धर्म जो है वो धर्म की शुरुआत वैदिक काल से ही मानी जाती है, ये एक प्रकार से रिटन थ्योरीज में। ठीक है। बाकी धर्म तो बहुत पुराना है, जिसमें सनातन धर्म को सबसे पुराना माना जाता है। अब इस धर्म की डिक्लाइनेशन आप देखेंगे तो क्या होता है उत्तर वैदिक काल में। हालांकि चीज़ें इतनी भी गड़बड़ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ, सच में कुछ था जो नहीं होना चाहिए था। तो इसमें पहले तो आपको टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। फिर इसमें क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा था। मतलब जो कबीले थे, अभी तक क्या थे, कबीले थे, अब वो कबीले आपस में मिलकर राज्य बनने लगे थे। ठीक है। तकनीकी दृष्टि से लौह युग की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले जो था वो ताम्र युग था एक प्रकार से। तो अब क्या है, लौह युग की शुरुआत हो चुकी थी। 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है, जिसे अंतरीज खेड़ा में प्राप्त किया गया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो वेद है वो अथर्व वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो अयस शब्द है वो लोहे के लिए यूज किया जा रहा है, और ऋग्वैदिक काल में अयस शब्द जो है वो उसके लिए तांबे के लिए शायद यूज़ किया जाता था। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। और इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। अब जो ये वर्ण व्यवस्था था, जो कर्म के आधार पर था ना, वो वर्ण व्यवस्था अब जातिगत आधार पर शुरू होने लगा था। कैसे कि मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसने काम किया वेदों को पढ़ने का, पढ़ाने का, तो कहलाया ब्राह्मण। ठीक है। इससे पहले तो ब्राह्मण जो था वो एक प्रकार का, जैसे वेद पुराण होते थे वैसे ही एक ब्राह्मण था। तो अब वो जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण कहलाने जाने लगा। ठीक है। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। ये भी अभी भी जो था वो कर्मों के आधार पर ही था, लेकिन धीरे धीरे इसकी शाखाएं ऐसी बनती गई कि ये जातिगत आधार पर व्यवस्थित हो गया। देखिए, एक लॉजिक आप ये भी समझिए कि मान लीजिए जो व्यक्ति, किसी छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक टीचर के घर में जो भी व्यक्ति है, तो टीचर जो है अपने हिसाब से अपने बच्चों को अपनी सारी शिक्षाएं तो देगा ही, तो वो उसके काम को आगे ले जा सकता है, जो सही भी है। यानी अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण के ही कार्यों को कर रहा है तो सही है, उसको जातिगत बनाना सही है। जैसे आप अगर जो है गेहूं के बीज को बोएंगे, गेहूं को बीज को बोएंगे तो गेहूं ही निकलेगा, चावल के बीज को बोएंगे तो चावल ही निकलेगा, लेकिन उचित जगह पर उचित मौसम में बोना पड़ेगा। ठीक है। तो समझिएगा, अगर आप मेरे इस एग्जाम्पल से समझ रहे हो वर्ण व्यवस्था को कैसे चलना चाहिए था, तो आप समझ रहे हो वर्ण व्यवस्था जो है अच्छी चीज़ थी और है भी, लेकिन चल क्या रहा है, वो तो व्यवस्था जो है खराब होते गया, और अभी भी कुछ जगहों पर वर्ण व्यवस्था है। तो देखिए, इसी काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, और उत्तर वैदिक राजनीति व्यवस्था के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो कबीलाई ढांचा जो था वो टूट गया अब, और पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्रों का विकास तो होगा, विस्तार भी होगा, और विस्तार होगा तो कई छोटे छोटे कबीले मिलके अब जो है राज्य के रूप में उभर के आएंगे। जो जन था अब उसके स्थान पर हो गया जनपद, यानी छोटे छोटे जो कबीले थे, कबीले मिलके बनते थे जन, अब वो कई जन मिलके बन गए जनपद। अब यही जब कई जन मिलेंगे ना, ये कई जन ऐसे ऐसे शहर मान लीजिए, तो कई जन मिलेंगे तो बनेगा महाजनपद। और आगे आप लोग 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सम्राट अशोक वगैरह के बारे में। ठीक है। सम्राट अशोक जो है, बिंबिसार, उदयन,
तो ये सब 16 महाजनपदों के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्रों के लिए होने लगा था। इससे पहले क्या था, गायों को सबसे पवित्र माना जाता था और गायों को ही लोग अपना धन मानते थे। लेकिन अब क्षेत्रीय विस्तार के लिए युद्ध होने लगा था। इससे पहले लोग कहीं पर भी जो है अपना घर वगैरह बना सकते थे, कहीं पर भी ज़मीन पर रह सकते थे, लेकिन अब जो है क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध होने लगे थे। सभा और समितियों पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया था। इससे पहले आप जानते हो ना, सभा और समिति को जो है वो पुत्रियां बोली गई हैं। किस में बोली गई हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सभा और समितियों दोनों में महिलाओं और पुरुषों दोनों को बैठने का अधिकार था। सभा में जो है थोड़ा जो वरिष्ठ लोगों को और समितियों में आम जन को बैठने का अधिकार था। लेकिन अब क्या हो गया था, सभा और समितियों पर पूरी तरह से राजाओं, पुरोहितों और धनी लोगों का अधिकार हो गया था। विदद को तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और सभा भी, समिति भी आप समाप्त ही मानिए। जो आम जन तक ना पहुंच सके उसे आप समाप्त मानिए। स्त्रियों की जो सभा में सदस्यता थी उसको बहिष्कृत कर दिया गया। देखिए, स्त्रियों की यहाँ पर से जो है थोड़ी सी जो है नेगेटिव पॉइंट शुरू हो गई। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी उत्तर वैदिक काल में ही राष्ट्र जो है शब्द की उत्पत्ति हुई। बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। इससे पहले बलि क्या था, एक प्रकार का टैक्स था। बलि एक प्रकार का टैक्स था जो आपने पढ़ा है, 1/16 भाग देना पड़ता था। किसमें, ऋग्वैदिक काल में। अब इसमें 2 नए टैक्स लगाए गए। देखिए, जब किसी को कमाई होने लगता है ना तो उसे लालच बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर आप अभी साइकिल ले लीजिए तो आपको मोटरसाइकिल लेने का लालच आएगा, मोटरसाइकिल से चलेंगे तो आपको कार का लालच आएगा, कार से आप चलेंगे तो आपको और भी महंगी गाड़ी, है ना। फिर आप ट्रेन से चल रहे हो तो ट्रेन में एसी का आप सोचोगे, एसी में चल रहे हो तो हवाई जहाज़ में तो फर्स्ट क्लास हवाई जहाज़, ठीक है। बिजनेस क्लास के लिए सोचोगे। तो लालच जो है हर आदमी में रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब जब लालच बढ़ता है तो धर्म की हानि होती है, और जब धर्म की हानि होती है तो क्या होता है, देखिए जो हो रहा है ये वही होता है ना। और अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कहा गया है कल की अवतार होगा, पता नहीं कब होगा। लेकिन ईश्वर पे ही जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है। चलिए, राजा की सहायता करने के लिए उच्च अधिकारी रत्निन कहलाते थे और राजा का कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। राजा जो कोई स्थायी सेना अभी भी नहीं रख रहा है, पहले भी नहीं रख रहा था और अभी भी नहीं रख रहा था। लेकिन इसमें 2 नए कर हैं, भाग और शुल्क। भाग और शुल्क 2 नए कर शुरुआत कर दिया गया है। देखते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी। तो ऋग्वैदिक काल में जैसे कि कर्म के आधार पर था वर्ण व्यवस्था ना, हम आपको बताए भी थे कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था था। अब वो कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गया। यानी कि राजा का बेटा राजा कहलाएगा, ठीक है। इस समय के लोग स्थायी जीवन जीने लगे। अब स्थायी जीवन का मतलब कि एक जगह पर कोई कबीले में है, वहीं के लोग अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से इनका वंश बढ़ेगा, ठीक है। आपने जैसे MLM मार्केटिंग में ये चीज़ बहुत आपने सुना होगा, ठीक है, 1 साल में करोड़पति बनना। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ हो गया। ये लोग भी एक चैन जैसे अपने आप को जोड़ने लगे। राजा जो है अपने विस्तार के लिए हो गए। कहीं ना कहीं देखिए मार्केटिंग ही शुरू हो गया, मार्केटिंग ही शुरू हो गया, सब चीज़ में व्यापार शुरू हो गया। ज़मीन बिकने लगे, या तो बिकने लगे या युद्ध करके लोग एक दूसरे से छीनने लगे। चारों वर्ण जो थे, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्पष्टतः स्थापित हो गए थे। अब यज्ञ का महत्व बढ़ने लगा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई, क्योंकि ब्राह्मण पहले से ज्ञानी थे। देखिए, ज्ञानी होना जरूरी भी है, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अभी आपने सुना होगा एक IAS अधिकारी थे, शैलेश कुमार यादव करके। तो क्या हुआ भाई, IAS अधिकारी हैं तो ज्ञानी तो बहुत होंगे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम है IAS का, और UPSC क्लियर करके वो बने हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया,
एक इथिक्स सब्जेक्ट होता है जिसमें आईएएस अधिकारी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपको एक साथ कोई 2 धार्मिक सभाओं को आयोजित करना है और दोनों धार्मिक सभाओं में झगड़ा होने की आशंका है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये सब आईएएस की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि आईएएस किस सिचुएशन को कैसे संभालता है। हालांकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी कोरोना वायरस या ऐसा कोई भी घटना होता तो जिम्मेदारी वहाँ के जिला जो मुख्य होता है उसी की होगी। लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, थोड़ा सा शायद हाथापाई भी कर लिया, जिसके वजह से उनकी थोड़ी सी किरकिरी बढ़ गई। ठीक है, चलिए खैर। तो इसमें क्या है, ब्राह्मणों की शक्ति अपार हुई और ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। अब इसमें यह भी पता चल गया कि जो 4 वर्ण थे वो कौन कौन से कार्य करेंगे। इस काल में 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना हुई। ठीक है, एक चौथा आश्रम है सन्यास। ये जो है बाद में जोड़ा जाएगा महाजनपद काल में। अभी तो सिर्फ जनपद काल चल रहा है, तो महाजनपद काल में जोड़ा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। जवालोपनिषद में स्त्रियों को शिक्षा की प्राप्ति का अधिकार था। चलिए ये अच्छी बात है कि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का जो है अभी भी अधिकार था स्त्रियों को। बाल विवाह अभी भी नहीं होता था। विधवा विवाह नियोजन प्रथा के साथ साथ अंतः जाति विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, लेकिन देखिए अंतः जाति विवाह का प्रचलन था, यानी एक दूसरे की जाति में विवाह हो सकता था। विधवा दोबारा विवाह कर सकती थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की स्थिति देखते हैं। अभी भी उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की दशा उतनी दयनीय नहीं हुई है, जैसे आप आगे चल के देखते जाओगे और आज के समय में आप देखोगे। ठीक है, उस सिचुएशन के हिसाब से भारत आज भी पूरे विश्व में स्त्रियों के मामले में काफ़ी ठीक है। आप लोग सोचोगे कि कहीं ना कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप जनसंख्या देखिए भारत की। पूरे विश्व का लगभग 17%, शायद मैं इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होऊंगा, 17% जनसंख्या कहाँ रहता है, पूरे विश्व के लगभग 2.5-3% जगहों पर। ठीक है, तो आप सोचिए इतनी ज़्यादा जनसंख्या को लेकर एक छोटा सा देश विश्व में 7वां स्थान है जिसका, ठीक है, जगह के मामले में, वो दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या लेकर और कितने अच्छे से अनेक धर्म को लेकर चल रहा है देश। तो हमारा देश अन्य देशों के अपेक्षा काफ़ी अच्छा है अभी भी। तो उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति देखते हैं। तो इस काल का मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। इससे पहले पशुपालन भी था, तो मुख्य इसमें व्यवसाय बन गया कृषि। और कारण ये था क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे के साथ साथ खुदाई जुताई आदि का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। ठीक है, मुख्य फसल यहाँ पर धान और गेहूँ थी। यजुर्वेद में प्रीहि जिसे धान बोला गया है, यव जिसे जौ, गोधूम जिसे गेहूँ, इसकी चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ, ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक काल में ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण ही थी। इसके अंत में हम नगरों का आभास पाते हैं, यानी धीरे धीरे ये ग्रामीण सभ्यता नगरीय सभ्यता के रूप में बदलने लगी थी। हस्तिनापुर, कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। ये हस्तिनापुर वही हस्तिनापुर है जो महाभारत में हस्तिनापुर था। ठीक है, जगह है वही है। नियमित सिक्के प्रारंभ अभी नहीं हुए थे, लेकिन कई जगहों पर सिक्के के लेन देन थे, नियमित रूप से नहीं थे। सामान्य लेन देन के लिए वस्तु क्रय विनिमय होता था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुएं ली जा सकती थी। निष्क, शतमान, पाद एवं कृष्णल माप की इकाइयाँ थीं। जैसे अभी माप की इकाइयाँ क्या हैं, किलोग्राम, मीटर, लीटर, तो उसी तरह निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल ये माप की इकाइयाँ थीं। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है, यानी इससे पहले चांदी और लोहे से जो है ज्ञान नहीं था। किसका? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पर चांदी का उल्लेख मिलता है। लाल, मृद भांड,
इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। देखते हैं धार्मिक स्थिति। तो उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति जो है वो धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था और उद्देश्य भौतिक गुणों सुखों की प्राप्ति था। अभी तक क्या था देखिए, अभी तक जो है ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। अब भौतिक सुखों की प्राप्ति का उद्देश्य लोग लेकर जो है पूजा पाठ करते थे और यही कारण था कि भौतिक सुखों के चक्कर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे का चीज़ हड़पना ये शुरू करेंगे, आगे करेंगे, फिलहाल अभी उतना नहीं चल रहा है। ठीक है। प्रजापति विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए थे। सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। ठीक है। पूषण शूद्रों के देवता थे। यज्ञ का महत्व बढ़ा एवं जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ये एक प्रकार का लेख है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अनधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। तो आगे देखते हैं आश्रम व्यवस्था कैसा था। तो आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम जावालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। देखिए एक इसमें नोट है कि उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और चौथा आश्रम जो है संन्यास, ये महाजनपद काल में स्थापित किया गया है। एक और बार बता दिए हैं, दोबारा इसमें बता दिए हैं। तो देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था, ये 0 से लेके यानी जन्म से लेके 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवने के लिए कहा गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या होता था कि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान अर्जित करिए। और ज्ञान कैसे अर्जित होगा, उस समय तो धर्म से जुड़ा हुआ ज्ञान था। आज भी देखिए ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप धर्म की ओर ना जाएं। अब आप सोचेंगे धर्म क्या है, कोई धर्म आप अपनाइए। धर्म क्या है, धर्म वो है जो सत्य कर्म है, वही धर्म है। ठीक है। दूसरा था गृहस्थ आश्रम यानी 25 से 50 वर्ष। तो 25 वर्ष की आयु में लगभग शादी होती है आज भी। और ये इसमें क्या था, ये सांसारिक जीवन जीने का जो है काम था। इसमें अर्थ और काम का उल्लेख है। पुरुषार्थ यानी काम क्या होता था, अर्थ व काम। फिर था अगला पॉइंट वानप्रस्थ आश्रम। ये 51 से 75 वर्ष की आयु तक का टाइम पीरियड माना जाता है। वानप्रस्थ आश्रम मतलब अब आप बड़े हो गए हैं, आपके लड़के बच्चे हो गए हैं, अब उनकी शादी उदी करिए और चिंता मनन ध्यान करिए, बस मोक्ष की चिंता करिए। मतलब अब आप फिर से जो है जैसे यहाँ पर ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है ना, उसी ज्ञान की आप अब जो है प्रयोग करिए। उसी ज्ञान के आधार पर चिंता मनन करिए, पूजा पाठ करिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार रहिए। चौथा है संन्यास आश्रम। तो क्या है देखिए, अब यहाँ पर 100 वर्ष तक आदमी की आयु मानी गई है। उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में आदमी की आयु जो औसत आयु है 100 वर्ष तक मानी गई है। तो उस हिसाब से अब 76 से 100 वर्ष की आयु जो है वो मोक्ष हेतु तपस्या बोला गया है। यानी कुल मिला के पूरी तरह से आप धार्मिक कार्यों में जुट जाइए, पूजा पाठ करिए या फिर जो भी अच्छे काम करिए, सत्कर्म करिए। पूजा पाठ का मतलब यही नहीं है कि दिन भर आप जो है पूजा करिए। कहने का मतलब है आप किसी का बुरा मत करिए, किसी को परेशान मत करिए, दुखी मत करिए। जितना हो सके उतने अच्छे कार्य करिए, आपके वजह से लोग खुश हों। ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि अधिकतम लोग इसी में जुड़े हैं और गृहस्थ आश्रम के बिना सृष्टि का आगे बढ़ना भी असंभव है। तो गृहस्थ आश्रम जो है सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग यानी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है। ठीक है। मतलब धर्म भी करता है, अपने जीवन को भी जीता है, ठीक है, अपने परिवार को भी पालता है, परिवार आगे बढ़ाता है, सारे काम करता है। तो गृहस्थ आश्रम ही जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इसमें 3 ऋण से निवृत्त होते हैं। एक है ऋषि ऋण, एक है पितृ ऋण और देव ऋण।
ऋषि ऋण क्या है? मतलब कि आपने जो भी अध्ययन किया है वो अध्ययन आपका ऋषि ऋण है। फिर है पितृ ऋण, यानी पिता बनिए, अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करके आप ऋषि बनिए, पुत्र की प्राप्ति करके आप पिता बनिए, और यज्ञ करिए, यानी देवों की पूजा करिए, देवों की, गुरुओं की। ठीक है, ये 3 जो है ऋण माने गए हैं। एक देखिए इसमें नोट है कि शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे, अन्य आश्रम को नहीं। क्योंकि देखिए अब क्या था ना कि अब समाज में वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जो है नीचे आ रहा था। यानी कि शूद्र जो थे, यानी ऐसे क्लास जो कर्म करते थे, ज़्यादा कर्म का मतलब जो कामकाजी लोग थे, वो लोग सिर्फ गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था क्या था? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जैसा कि मैंने बताया, दूसरा और सातवां सबसे नवीनतम मंडल है ऋग्वेद का, और 10वां मंडल जो है दूसरा और सातवां सबसे प्राचीनतम है, और 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नवीनतम है। तो 10वें मंडल में ही 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेदिक काल में वर्णों का आधार तो कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये आधार क्या हो गया? जन्मजात बना दिया गया। और जो पहले पुरोहित थे, ये माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से इनका जो है उत्पन्न हुए हैं। ये इनका मेन काम था धार्मिक अनुष्ठान करना, पूजा पाठ कराना, और वेद आदि पुराणों का अध्ययन करना, लोगों को पढ़ाना समझाना। दूसरा है क्षत्रिय। इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ब्रह्मा जी के भुजा से। इनका कार्य था शासन करना, धर्म की रक्षा करना, युद्ध करना। ठीक है, जो आज के समय में क्षत्रिय यानी ठाकुर लोग का काम होता है, ठाकुराई करना, जमींदारी करना। ठीक, चौथा है वैश्य। तो वैश्य क्या है? ब्रह्मा जी की जांघों से उत्पन्न हुए हैं, यानी इनका मेन काम था व्यापार करना, कृषि करना, खेती करना, वाणिज्यीकरण करना, लेखा जोखा करना, ये सारा काम। शूद्र, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से मानी गई है। देखिए पूरे जीवन क्या है, आदमी सबसे ज़्यादा अपने पैरों को चलाता है, तो इनका काम था सेवा करना, यानी कि एक प्रकार से निम्न कार्य को करना। निम्न कार्य मतलब कृषि में जो मेहनत के काम हैं। ठीक है, कृषि में मेहनत के काम, और जितने भी मेहनत के काम हैं वो सारे जो है शूद्रों का काम था। किसके हिसाब से? उत्तर वैदिक काल के हिसाब से। लेकिन ये भी अभी भी जो है उतनी ज़्यादा व्यवस्था इसमें खराब नहीं थी। ठीक, तो आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सूर्य को गैर आर्य माना जाता था, यानी जो आर्य आए थे, जिनकी बात मैं पिछले लेक्चर में किया था, तो माना जाता है सूर्य जो थे वो आर्य नहीं थे। तो बाकी सब लोग तो आर्य थे, शूद्र को आर्य नहीं माना गया है। ये उत्तर वैदिक काल में, बार बार मैं कह रहा हूँ, कर की अदायगी केवल वैश्य किया करते थे। ठीक है, कर की अदायगी केवल वैश्य किया करते थे, क्योंकि वैश्यों का ही काम था जो है लेखा जोखा करना, वाणिज्यीकरण करना, कृषि का जो है व्यवस्था वगैरह देखना। एक प्रकार से ये बिजनेसमैन है। वैसे क्या है? बिजनेसमैन है। विवाहों के प्रकार देखते हैं, तो देखिए कई प्रकार के विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह, इसमें समान वर्ण में विवाह होता था, कन्या को मूल्य देकर, जो आज दहेज जैसे लिया जाता है ना, उस तरह से कन्या को मूल्य देकर। लेकिन उल्टा था, इसमें कन्या को मूल्य देकर विवाह होता था। ये समान वर्ण में होता था, यानी जो पुरोहित हैं उनका पुरोहित में, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, ऐसे ही। दूसरा था दैव विवाह। इसमें पुरोहित के साथ विवाह होता था, दक्षिणा के सहित, यानी पुरोहित के साथ आप विवाह कर सकते हैं किसी का भी। तीसरा था आर्य विवाह। इसमें कन्या के पिता को नर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल की भी स्थिति काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सही थी, अगर हम आज के कंपैरिजन में माने और इसके आने वाले समय में अगर हम देखें तो। यानी कि जब विवाह होता था तो कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान किया जाता था, क्योंकि उस समय कृषि में सबसे ज़्यादा बैलों का प्रयोग होता था। कृषि में, फिर गेहूं की कटाई में, फिर गेहूं के दानों को अलग करने में। जो पुराने समय के आपके दादा वगैरह होंगे उनसे पूछिएगा, तो एक जोड़ी बैल प्रदान करना होता था आर्य विवाह में। फिर है प्रजापत्य विवाह। इसमें बिना लेन देन योग्य वर के साथ विवाह किया जाता था। असुर विवाह, इसमें कन्या को उसके माता पिता से खरीद करके विवाह किया जाता था, यानी कन्या को एक प्रकार से खरीदा जाता था। गंधर्व विवाह, इसमें होता था प्रेम विवाह।
यानी अभी भी प्रेम विवाह का प्रचलन था। राक्षस विवाह, इसमें पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह होता था। यानी आप किसी पर आक्रमण किए और उसका राज्य जीत गए तो आप उसके जो है बहन, पुत्री या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करिए। पैशाच विवाह, इसमें सोती हुई स्त्री से नशे की हालत में अथवा विश्वासघात के द्वारा किया गया विवाह होता था। सबसे ज़्यादा बेकार व्यवस्था यहीं पर थी। ठीक है, तो इतने तरह से विवाह होता था। हालांकि ये सब बहुत कम प्रचलित है, ये दोनों विवाह बहुत कम प्रचलित था। ठीक है, आगे है, इसमें एक नोट है, देखिए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह या प्रजापत्य विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। ठीक है, असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्रों में होता था और गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह। देखिए आगे है ना, भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो देखिए, एक है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इसका आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। योग दर्शन, योग सूत्र, पतंजलि। आजकल पतंजलि का तो बहुत ही ज़्यादा नाम है, बाबा रामदेव। ठीक है, तीसरा है न्याय दर्शन, इसका आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र और इसके जो है प्रतिपादक गौतम। वैशिक दर्शन, वैशिक के सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं उलूक या कड़ाद। पूर्व मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व मीमांसा का आधार ग्रंथ पूर्व मीमांसा सूत्र और इसके जो प्रतिपादक हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र और वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास या वेद रायण। ठीक है, वेद व्यास, आगे आप लोग वेद व्यास के बारे में भी पढ़ेंगे। और अब देखते हैं, यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसी वीडियो में थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो देखिए, प्राचीन धार्मिक आंदोलन क्या है, ये थोड़ा सा अब आगे बढ़ेगा धार्मिक को ही स्थिति लेकर। तो धार्मिक आंदोलन के कारण क्या थे? धार्मिक आंदोलन के कारण क्या थे? उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो जटिल होते गया, धीरे धीरे और जटिल होते गया। जो शूद्रों की स्थिति थी और दयनीय होती गई। अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगा और धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण यज्ञ एवं बलि प्रधान बन चुका था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों का प्रभुत्व जो है विरोध की भावना में प्रकट होने लगी थी। अब यानी कि जो पुरोहित होते थे, क्षत्रिय होते थे, उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी कि वो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझने क्या लगे थे, वो हो भी गए थे। और कई ऐसी सिचुएशन पर अन्य वर्णों के ऊपर चीज़ें जो है गड़बड़ होने लगी थी। उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास भी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक मुख्य कारण है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में। तो यहाँ तक देखिए धार्मिक आंदोलन हो गया। अब आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जैन धर्म पर, बौद्ध धर्म पर, एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।